मैं सब माँ की, दादी की, नानी की सब सारी कहानी सुनाऊंगा, आप निश्चिंत रहें। लेकिन कवि सम्मेलन कैसा लगा एटा का एक बार बताएं आप। और ये बड़ी बात है कि एक निवेदन पर आप, हमारे जिलाधीश महोदय यहाँ बैठे हैं, मैं उनके कविता प्रेम को और निष्ठा को भी प्रणाम करता हूँ इस मंच की ओर से कि आपने इतना समय दिया। आदरणीय राजपाल जी, वर्मा जी, बबलू भाई, वो तो खैर बैठे नहीं थे क्योंकि बाद में पेमेंट भी तो उन्हीं को करना है बैठने ये लेकिन है ना। हाँ बिल्कुल भाई साहब, बहुत अच्छे, बहुत शानदार आपका परिवार है। और 10वीं बार मुझे जानकारी मिली कि आप यहाँ इस शहर के विधायक आपके परिवार से हुए हैं, ये बड़ी बात है। जनता का दिल जीतना, ये निश्चित तौर पे मैं बधाई देता हूँ। और मुझसे सब वरिष्ठ कवि अभी शेष हैं, किन्हीं कारणों से मैं थोड़ा पहले आ गया हूँ। गौरी ने बहुत अच्छा सुनाया, नहीं अच्छा ही सुनाया, ऐसा क्या, उसमें कोई बात ही नहीं है। मैंने कहा बहुत इतना अच्छा लिखती हो, इतनी सुंदर दिखती हो कैसे? बोली मुझे ईश्वर ने खुद अपने हाथों से बनाया है। और मैंने कहा मुझे क्या गूगल से डाउनलोड किया है? सबको ईश्वर ने बनाया है। ये नई उम्र की लड़कियां कॉलेज के जमाने में किताबों में फोटो रखती हैं सलमान खान का, विराट कोहली का, बाद में इनकी शादी किसी जेठालाल से हो जाए तो बैठ जाओ बाबू, बाबू बैठो। अच्छा है, ये तुम्हारा 7वां चक्कर है, इतने में आदमी का ब्याह हो जाता कोई बात नहीं, आने जाने वालों को रोका नहीं जा सकता। लेकिन देश बड़ा मजेदार देश है। मैं बनारस गया, दो पंडित आपस में लड़ रहे। मैंने एक से पूछा भाई पंडित हो के आपस में क्यों लड़ रहे हो? तो दूसरे ने बताया कि जो इसे पता था कि मैं लहसुन और प्याज नहीं खाता हूं तो मेरे चिकन में डालने की जरूरत क्या थी। खुश रहिए, जिंदगी केवल मेरी दृष्टि से जितना आनंद आप ले सकते हैं उतना आप उठाइए। मैं उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई तो आते ही उन्होंने कानून बनाया एंटी रोमियो स्कॉट, पता है ना? हाँ तुम तो कुटे हो गए निश्चित। इतने जोश में कहा भाई ने कि पता है, जैसे इनकी पेशी हो चुकी है। सही पहचान रहे हो भैया, बिल्कुल सही पहचान रहे हो। ये हमारे शिक्षक लोग हैं सब। मैं देखो, मैं रंग में हूं तो कुछ बुरा मत माने, रंग जी का शहर है तो मैं भी रंग में ही हूं। सुनना, तो मैंने योगी जी से पूछा, मैंने कहा एंटी रोमियो स्कॉट क्यों बनाया? उन्होंने जो जवाब दिया, राजपाल जी उसे कविता बनाया। राजनीति से कविता कैसे निकलती है, ठाके कैसे निकलते हैं, मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। दुबेन जी कुछ चीजें सुनना, कुछ मत सुनना, दोनों तरह की दोनों सुविधाएं मौजूद है मेरा। कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, मुझे बता देना कि मैं किस तरह कहां तक आप तक पहुंचा हूं कि नहीं। सीधे बैठो, सीधे। अच्छा, मतलब बैठना भी हम सिखाते हैं, टाल देंगे तो और अच्छा लगेगा। मैं जल्दी से शुरू करता हूं और समय की सीमाएं मेरे साथ भी हैं, बस कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। महबूब, ताल से सुनेंगे अच्छा लगेगा मुझे भी थोड़े। कि महबूब की गलियों, और दो पंक्तियां समझ जाए तो हाथ उठे आपके आनंद आए तो। स्वागत है दादा, बिल्कुल बिल्कुल। कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। एक रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने। क्या बात है, क्या बात है, अच्छा है, अच्छा है। जो मैंने ना किया तुम्हें, अच्छा है जोगी भैया, बिल्कुल। आधी लाइन आप भी पढ़ सकते हो। नाम बदले बहुत शहरों के, देखो मेरे एक मित्र मिश्रा जी कंफर्म टिकट लिया 6 महीने पहले, फैजाबाद से इलाहाबाद का, फैजाबाद का अयोध्या हो गया, इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया, मिश्रा जी विदाउट टिकट। एटा कमाल का शहर है। एटा का डीएम साहब मैं बता रहा हूँ, एटा के इंजीनियर की मच्छरदानी में छेद हो गया तो नई मच्छरदानी नहीं लाया, कंजूस आदमी था। उस छेद के सामने दूसरा छेद किया और एक बाजार से पाइप लाके दोनों छेद में फंसा दिया। मच्छर
मच्छर इधर से घुसे उधर से निकल जा। अभी कहा, जब तक सारे ताली नहीं बजाएंगे मच्छर निकलेगा ही नहीं, और वो इधर से होते हुए अलीगढ़ की तरफ निकल जाए। तो जो आदमी मच्छरों का बाईपास बना सकता है वो आदमी एटा का होता है। जब मेरी पहली बार शादी हुई, देखो मैं सच बता दूं, बहुत अच्छा पढ़ा कवित्रियों ने सबने। मैं आपको बताऊं, अगर आप 25 साल के हो गए भरत बाबू, बिल्कुल भाई साहब, और आपकी कोई प्रेमिका नहीं है और शादी भी नहीं हुई है, तो इसका मतलब साफ है कि आपका जन्म केवल जनगणना के लिए हुआ है। क्या बात है, अच्छा है। दिक्कत नहीं। तो पहली बार शादी हुई तो मैं पहली बार बहुत सुंदर साली को देखा तो सास से बहुत झगड़ा किया, बहुत झगड़ा किया। मैंने कहा जब आपके घर में रसमलाई थी तो मेरे को दही बड़ा क्यों पकड़ा दिया? क्या बात है, अच्छा है। सुनना, योगी जी ने नाम बदले। देखो, नाम बदलने की टेंशन मुंबई तक है, करीना कपूर तक टेंशन में। राजपाल जी, करीना कपूर की टेंशन सुनना, आनंद आएगा। स्वागत। कि ये भोर के सूरज को कहीं शाम न कर दे। 1 2 3 4। आगे वाले लोग बहुत बुद्धिमान है साहब, ये बिल्कुल नहीं पिघलते। ये जो आगे वाले हैं, मालूम है आपको कौन है ये? मैं बताता हूं ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? देखो, किसी बाड़े में भैंसे बंधी हो, कल्पना करो, किसी किसान से, मजदूर से पूछो कितनी भैंसे बंधी हैं, तो मुंडी गिन के बता देगा कि 10 भैंसे बंधी हैं। ये बात किसी प्रोफेसर से पूछो मैथ के, किसी IAS PCS से, बड़े अधिकारी से पूछो, आगे बैठने वालों से पूछो, मुंडी गिनेंगे ही नहीं, टांगे गिननी शुरू करेंगे। बाया जाएंगे ना, बाकायदे पूरा गणित लगाएंगे, टांगे गिनेंगे, और उसके बाद 4 का भाग देंगे, डिवाइडेड बाय 4। और अगर कहीं ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हुए तो गूगल पे सर्च भी करेंगे कि भैंस की कितनी टांगे होती हैं। और गलती से एक टांग छूट गई तो आपको बताएंगे भाई साहब 9.75 भैंसे बंधी। अच्छा है। तो कई बार पीछे वाले जब हंस के ताली बजा के निपट चुके होते हैं, तब आगे वाले सोचते हैं यार कुछ खास बात तो इसमें थी। स्वागत है, स्वागत है। नियम साहब सच अच्छा है। सुनना, सच बता रहा हूं आपको, यही है। मैरिज एनिवर्सरी थी तो मैं मर्सिडीज लाने गया तो 2 रुपए कम पड़ गए। तो मैंने दुकानदार से कहा भाई 2 रुपए कम है, डिलीवरी दे दो। बोले नहीं जी, कंपनी का नियम है, पूरा पैसा देना पड़ेगा। मैं क्या करता, वापस लौटने लग गया तो एटा के मेरे एक दोस्त मिले। मैंने कहा भाई साहब 2 रुपए देना, मर्सिडीज लानी है। उन्होंने मुझे 4 रुपए दिए, बोले एक मेरे लिए भी लेते आना। तो ये एटा है। नाम बदलने पे सुनना कि ये भोर के सूरज को कहीं शाम न कर दे। अभी मैंने बढ़िया वाला शुरू नहीं किया है। मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। हिंदुस्तान, ठीक बात है, मैं जानता हूँ ये एटा वाले हैं ना, मैं जानता हूँ। हिंदुस्तान तो कमाल का देश है साहब, कमाल का। उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, बाकी जगह की है। 100 नंबर डायल करो, पुलिस आती है, 100 रुपए दो, चली जाती है। उत्तर यहाँ की है ही नहीं बात। उत्तर प्रदेश में तो नंबर ही बदल दिया। दीवारों पर लिखना मना है, ये बात भी दीवार पर ही लिख के बतानी पड़ती है। मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो नीरव मोदी विजय माल्या पैक करा के ले गए, अपन बाहर खाएंगे। कि ये भोर के सूरज को कहीं शाम न कर दे, और दूध का गिलास कहीं जाम न कर। करीना कपूर की टेंशन देखना कि और दूध का गिलास कहीं जाम न कर दे। जैसे इलाहाबाद को प्रयाग कर दिया, वैसे मेरा तैमूर तुकाराम न कर दे। अच्छा है, अच्छा है, वैसे मेरा तैमूर। बिल्कुल स्वागत। दिल्ली के मुख्यमंत्री आप जानते हैं, हाँ, केजरीवाल कमाल के आदमी है। केजरीवाल क्या पूरे बवाल है। 5 कमरों के मकान में रहते हैं, एक कमरे में केजरीवाल जी का परिवार और 4 कमरों में मोदी जी के खिलाफ सबूत रखे हुए। धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए। 1 2 3 4।
धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय तंत्री हुए। हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खास खास करके मुख्यमंत्री। मंत्री, क्या बात है भैया, क्या बात, अच्छा है, वो खास खास करके मुख्य। अच्छा है। आखिरी लाइन आप गाया करो। नया व्हीकल कानून आया, सुनना, कि ज्यादा की जरूरत पे थोड़ी खरीद ली। चौथी लाइन का आनंद लेना जहां से मैंने निकाली है आज, कि ज्यादा की जरूरत पे थोड़ी खरीद ली, रोटी नहीं मिली तो पकौड़ी खरीद ली। बढ़ते हुए चालान के हालात देख कर हमने तो कार बेच के घोड़ी खरीद। अच्छा है, अच्छा है। आगे मेरे दादा भी आ गए आपको सुन के। पवार जी तो पवार जी हैं साहब। और मोदी जी ने नोटबंदी की, उससे भी मैंने 4 पंक्तियां हास्य की निकाली, कि मर्दों के लिए मोदी जी की थीम निकालो, मीठा तो बहुत हो चुका नमकीन निकालो। अच्छा किया जो नोट बदल डाले आपने, बीबी को बदलने की भी स्कीम निकालो, बीबी को। ये मित्रों, भैया लोग वही तालियां बजा रहे हैं जिन्हें समर्थन प्राप्त है आपकी बात का। मैं जानता हूं ये सब पश्चिमी पीड़ित लोग हैं। मुझे तो सबसे ज्यादा आप ही लग रहे हो भाई। बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो मैंने एक हास्य का गीत लिखा, राज्यपाल जी उनसे भी हास्य कैसे निकल सकता है, वो मैं सुनाना चाहता हूं। कुछ मित्र सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं उनकी इच्छा पूरी करता हूं। और मैं जानता हूं आप थक गए होंगे तालियां बजा के, मैं जानता हूं बहुत हालत खराब है आपकी भी, और कुछ लोग तो लेटने भी लगे हैं। पवार जी तक आते आते जी भाई रजाई लायक हो जाएंगे। मैं समझ गया कि गद्दे इसीलिए डलवाए गए थे। सुनना राजपाल जी, हास्य कैसे निकल सकता है वो सुनना। स्वागत है भैया, पढ़े। कि सारे दलों में मचा है हाहाकार रसिया। देखो झूम के सुनना अगर सुनना, कि कांग्रेस का तो हो गया बंटादार रसी। वो चिदंबरम जी से मिलने सोनिया जी गई जेल में, तो बच्चों ने कहा मम्मी आपको जाने की क्या जरूरत थी। सोनिया जी ने कहा बेटा आज हम जब किसी से मिलने नहीं जाएंगे। तालियां एक बार मेरे साथ है, कि सारे दलों में मचा है हाहाकार रसिया। देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया, जोरदार रसी। बाकी कांग्रेसी हैं क्या, हो सकता है नहीं। सारे दलों में मचा है हाहाकार रसिया। मेहनत मैं कर रहा हूँ, फोटो इधर खींच रहा भाई। मोदी ने बना ली सरकार रसिया, कांग्रेस के लोगों जो बोया वो भोगो। राहुल बाबा च्युइंगम खाओ बैठ के देखो पोगो। सोनिया लुंगी डांस दिखा जा, युवराज को ले डूबा चौकीदार रसिया। फिर से मोदी ने बना ली सर जोरदार रस। 9.75 आपको प्रणाम करता हूं। कि सोच रहे हैं अन्ना सूख के हो गए गन्ना, सोच रहे हैं अन्ना सूख के हो गए गन्ना। मुझको धरने पर बैठा कर सीएम बन गया मुन्ना, मुझको धरने पर बैठा कर सीएम बन गया मुन्ना। खाली फिरे कन्हैया डूब गई है नैया, चंद्रा बाबू आंध्रा में करते हैं दैया दैया। घायल नागिन जैसी ममता की फुफकार रसी। क्या बात है भैया, घायल नागिन जैसी। चाय आ गई, पिलाओ पिलाओ, जल्दी जल्दी पिला दो। नहीं कोई बात, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता, चाय बार बार आनी चाहिए, तभी तो चाय वाला बार बार आएगा। क्या बात है, एक बार तालियां इस बात के लिए। ये कट्टर भाजपाई, इसको खुश हुआ।
कि घायल नागिन जैसी ममता की फुफकार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सर। तेजस्वी कुशवाहा दोनों हो गए स्वाहा, हार गया गठबंधन माया करती क्रंदन। खुशी स्मृति ईरानी रोए सोनिया रानी, ऐसी चाल चली कि सारे हो गए पानी पानी। जोशी अडवाणी को भेज दिया हरिद्वार रसिया, फिर से मोदी ने बना ली सर जोरदार रसिया। अमेरिका था खीजा, नहीं दिया था वीजा, अब कहता है जीजा जी आकर खा जाओ पिज्जा। क्या बात है, क्या बात है। दोबारा पढ़े भैया, दोबारा पढ़े, दोबारा पढ़े सुनील। अमेरिका था खीजा, नहीं दिया था वीजा, अब कहता है जीजा जी आकर खा जाओ पिज्जा। ये गुजराती भाया ऐसा दांव चलाया, नोट की बंदी करके भी 300 सीटें लाया। नोट की बंदी करके भी 300 सीटें लाया, अब की नसबंदी करने को है तैयार। अब की ना जनसंख्या कानून आना ही चाहिए साहब, कि अब की नसबंदी करने को है तैयार रसिया, फिर से मोदी ने बना ली सर जोरदार रसिया। खड़ी चीन की खटिया डूब न जाए लुटिया, वो तो सब है चंगू मंगू, मोदी है 6 फुटिया। चंगू मंगू विजुअल पोएट्री। मेरे एक मित्र तो राजपाल जी चाइना गए, वो कोई लड़की पसंद आ गई तो शादी करके आ गए, वो 6 महीने में मर गई। तो बैठ के रो रहे थे, तो दादाजी ने समझाया बेटा रोता क्यों है, चाइनीज माल इससे ज्यादा चलता ही कहाँ है, ये स्वदेशी अपनाओ। कि खड़ी चीन की खटिया डूब न जाए लुटिया, वो तो सब है चंगू मंगू, मोदी है 6 फुटिया। ऐसे रोए पाक बेचारा आ गया शेर दोबारा, पुलवामा के चक्कर में था घर में घुसकर मारा। इमरान को चढ़ आया है बुखार रसिया, फिर से मोदी ने बना ली सर सिया जोरदार रसिया। अमित शाह की माया ऐसा लट घुमाया, सीना ठोक के 370 का कर दिया सफाया। क्या बात है, सीना ठोक के 300 बड़ा काम था साहब। अगर लगता है कि ये काम देश में होना चाहिए तो एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाएं सरकार के ऐसे निर्णयों के लिए। अच्छा, ये निर्णय देश के हित में था। सीना ठोक के 370 का कर दिया सफाया, हो गए गाल गुलाबी। शुद्ध हास्य सुनना कि हो गए गाल गुलाबी, मिल गई देश की चाबी। जनता कहती मोदी भैया घर ले आओ भाभी, एक छोटा मोदी कर दो तैयार, एक छोटा मोदी कर दो तैयार रसिया, वरना लालू जी से ले लो एक उधार रसिया। फिर से मोदी ने बना ली सरकार रसिया जोरदार रसिया। अच्छा है भैया, ये उधार वाला अच्छा था। बहुत सुनो, डिमांड है आपकी, पब्लिक डिमांड है भाई। देखिए सब फरमाइशें पूरी हो गई, बस ऐसे ही तालियां बजाते रहिए। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए भैया हमारे। अभी तो वो जान ही रहे थे, देख रहे थे कि आप लोग उन्हें सुनना चाह रहे हैं या नहीं सुनना चाह रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए और दोबारा सुनील भैया को आमंत्रित। मैं अगर आप इजाजत दें, पवार जी की तरफ मैंने देखा तो मैं आपको क्यों बुला दें, वैसा थोड़ी है। आपको तो सवेरे 4 बजे बुलाने का वादा किया है आपने। मैं अगर आप अनुमति दें राजपाल जी, एक मेरा मन है, नई कविता मैंने लिखी। स्वागत। देखिए कश्मीर का जो निर्णय हुआ उसमें निश्चित तौर पे हरिओम पवार जी की एक कविता कश्मीर की है, उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। लेकिन कश्मीर पर एक मैंने भी कविता लिखी, मैं जल्दी से उसके 2 बंद पढ़ देता हूँ। मैं यार क्या क्या सुनाऊंगा यार, एक अकेले आदमी की। मैं देखो आपका दिल नहीं तोड़ सकता। मैं
माँ वाली कविता की भी कुछ पंक्तियां मैं पढ़ दूंगा। पहले कश्मीर पढ़ देता हूं जल्दी से, 2 बंद पढ़ता हूं और बस थोड़ा मन से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि राज्यपाल जी बैठे हैं, डीएम साहब बैठे हैं। जो कुछ भी अच्छा है, मुझे लगा कि 370 हट जाने के बाद कश्मीर से क्या बात होनी चाहिए, वो मैंने कहने की कोशिश की है। वो एटा के लोगों को सौंपता हूं कि सारी दुनिया ये समझती थी तू अकेला है। अच्छा है। कश्मीर से मैं बात करता हूं और एटा में करता हूं, मुझे लगे कि मैं नए विषय पर कुछ पढ़ रहा हूं कि सारी दुनिया ये समझती थी तू अकेला है। सारी दुनिया ये सब लोग, सारी यही कश्मीर उतारूंगा मैं आपके सामने कि सारी दुनिया ये समझती थी तू अकेला है। भाई दहशत का तूने दर्द बहुत झेला है। लहू से बर्फ का रंग लाल नजर आता था, स्वर्ग में रह के भी कंगाल नजर आ। कमजोर है आप लोग, मैं अकेला हूं और मैं कुछ कह रहा हूं तो फिर कह रहा हूं, दोबारा पढ़ता हूं कि सारी दुनिया ये समझती थी तू अकेला है। भाई दहशत का तूने दर्द बहुत झेला है। लहू से बर्फ का रंग लाल नजर आता था, स्वर्ग में रह के भी कंगाल नजर आता था। दूर करती थी जो धारा का इशारा न रहा, क्या बात है। तेरा हम दर्द अब वो चांद सितारा न रहा। तेरा हम दर्द अब वो चांद सितारा न रहा। आजा चल मैं तिरंगे के छुपा लूं तुझको, मेरे कश्मीर कलेजे से लगा लूं तुझको। क्या मेरे कश्मीर कले, उठे हुए हाथों को सल्यूट करता हूं, शायद उन तक मेरी भावना पहुंच रही है। बहुत अच्छा है सुनील भैया, बहुत। मेरे कश्मीर कलेजे से लग, देखो कश्मीर को आप ताकत से नहीं जीत सकते, मोहब्बत से जीत सकते हैं। कि मेरे कश्मीर कलेजे से लगा लूं तुझको, वैष्णो देवी के जयकारे लगा करते हैं। ऋषि कश्यप यही आशीष दिया करते हैं, यही बर्फानी अमरनाथ रहा करते हैं। कष्ट हरने को ही रघुनाथ बसा करते हैं। शंकराचार्य और कल्हड़ की निशानी भी है, जगमगाता हुआ डल झील का पानी भी है। हर तरफ खाई हुई इसके घटा मंगल की, रहमतें बिखरी हुई आज भी हजरत बल की। गोद में अपनी अकीदत से उठा लो तुझको, मेरे कश्मीर कलेजे से लगा लो तुझको। आजा कश्मीर, मेरे पिछले वालों कहीं अच्छा है भैया, मेरे कश्मीर कलेजे से लगा लूं तुझको। चप्पे चप्पे पे तेरे फूल खिला करते हैं। देखो कश्मीर की सुंदरता दिखाता हूं कि चप्पे चप्पे पे तेरे फूल खिला करते हैं। ऐसे पर्वत है फलक से जो मिला करते हैं, आसमानों से यही बर्फ गिरा करती है, गंध के सर की हवाओं में फिरा करती है। जाफरान यहाँ से वो के बागान भी है, सौल पश्मीना खुश्क मेवे और पकवान भी है। प्यार दिखलाई पड़े सबको शिकारों की तरह, अम्न का नूर नजर आए सितारों की तरह। स्वर्ग से बढ़ के भी नायाब बना दूं तुझको, मेरे कश्मीर कलेजे से लगा लूं तुझको। मेरे कश्मीर कले, सब लोग गाएं, मजा आएगा। अगला बंद पढ़ता हूं कि निशात बाग के फूलों की कसम खाते हैं, जो निभाए हैं वसूलों की कसम खाते हैं। वहां दहशत का कोई नाम नहीं होगा अब, फौजी लश्कर का पैगाम नहीं होगा अब। हाय अब्दुल्ला ने तोड़ा है तेरा मंसूबा, तुझको आबाद न कर पाई तेरी महबूबा।
हाय अब्दुल्ला ने तोड़ा है तेरा मंसूबा, तुझको आबाद न कर पाई। और दोनों हाथ उठे दो पंक्तियों पर, तुझको आबाद न कर पाई तेरी महबूबा, हुर्रियत जैसे नाब लोग दुरंगे होंगे, हर तरफ सिर्फ तिरंगे ही तिरंगे होंगे। वाह, क्या जोरदार तालियां। हुर्रियत जैसे नाब लोग दुरंगे होंगे, हर तरफ सिर्फ तिरंगे ही तिरंगे होंगे, सदा आबाद रहे तू ये दुआ दूं तुझको, मेरे कश्मीर कलेजे से लगा लूं तुझको, मेरे कश्मीर कलेजे से लगा लूं। अंतिम मंद और जरूरी बंद पड़ता। स्वागत है भैया। कि चैन देंगे तुझे मुँह मांगी मुरादें देंगे, तुझको पत्थर नहीं हाथों में किताबें देंगे। अच्छा है। कश्मीर को अब तक पत्थरों के लिए, गोलियों के लिए, दहशत के लिए याद किया जाता था। मेरी हसरत है कि उसे किताबों के लिए और मोहब्बत के लिए याद किया जाए। कि चैन देंगे तुझे मुँह मांगी मुरादें देंगे, तुझको पत्थर नहीं हाथों में किताबें देंगे, जो भी उजड़े उन्हें आबाद किया जाएगा, कश्मीरी पंडितों को हक दिलाया जाएगा। चौपड़ी मुझको हवेली की तरह लगती है, तेरी बेटी मेरी बेटी की तरह लगती। अच्छा है। तेरी बेटी मेरी बेटी की तरह लगती है, मेरी धरती तेरी धरती पे है इंसान सभी, हिंदू मुस्लिम नहीं भारत की है संतान सभी, एकता वाला यही राग सिखा दूं तुझको, मेरे कश्मीर कलेजे से लगा लूं तुझको, मेरे कश्मीर। उठे हाथ आपके, मेरे कश्मीर कलेजे से लगा लूं तुझको, मेरे कश्मीर कलेजे से मैं एक बंद पढ़ देता हूं। देखिए समय की सीमाएं, वो नियम मैं भी उसमें बधा हुआ हूं। मां पर बहुत कुछ कहा जा सकता है और इतने बड़े बड़े कवि हैं, दोयन भदौरिया जी जिनकी पंक्तियां कोट की जाती हैं, सतदेव पवार जी, हमारे कुंवर बेचैन जी, डॉक्टर कीर्ति काले, विष्णु भाई और हाँ गौरी मिश्रा को तुम तो बिगड़ ही गए। हाँ तुम तो हाँ नैनीताल में एक ले ही लो कुछ न कुछ प्रॉपर्टी। भैया ये बिगड़ नहीं गए, हमसे लड़ गए। चलिए मैं 10 पंक्तियां पढ़ता हूं, 2 पूरी कविता तो आपको YouTube पे मिल जाएगी या मेरे चैनल पे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि दास्ता से बड़ी जंजीर नहीं होती है, जिगर से बढ़ के कोई पीर नहीं होती है, कोई रहमान हो भगवान या सुल्तान, कोई मां से बढ़कर कोई तस्वीर नहीं होती, उससे बढ़कर किसी भगवान की सूरत ही नहीं, मां हो घर में तो फिर मंदिर की जरूरत ही नहीं।